का विजिट है आपका? 24 तक 22 तक। आपका अराइवल किस डेट को था? अराइवल हमारा अराइवल 24 को है यहाँ से, आपका 22 को सॉरी। अरे Departure है ना? वो डिपार्चर अराइवल 15 का था, 18 ऑन 15 को आप आए। नहीं, हम यहाँ पे 18 को चलकर 18 को यहाँ पे अराइवल टाइम। अबू धाबी भी जाना है आपने? अबू धाबी इधर से ही वापस जाना है। आज 20 है, कल 22 का है ना। हाँ, तो कल भी आपका होगा आई थिंक दुबई माल कुछ कोका कोला अरीना में। हाँ कल का वो शो है, जैकलीन फर्नांडिस आ रही है। हाँ रोनाल्डो तो आज आ रहा है। रोनाल्डो, कल आ रहा है। अच्छा। तो दुबई के बारे में आज का सिटी टूर आपका आज है। बाकी जो आपने कल विजिट किया उसमें तो दुबई के बारे में और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी या नहीं? नहीं। तो दुबई के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। दुबई बेसिकली बहुत फेमस है, लेकिन ये कंट्री नहीं है, दुबई स्टेट है। जैसे इंडिया में मोर देन 30 स्टेट्स हैं आई थिंक, 30 से ज़्यादा रियासतें हैं, मोर देन 30 स्टेट्स हैं इंडिया में। तो ऐसे ये भी एक स्टेट है, दुबई एक स्टेट है। यहाँ स्टेट को एमिरेट कहते हैं। राज्य मैं आपको बताता हूँ। तो ये स्टेट है और यहाँ स्टेट को एमिरेट कहते हैं। तो ये एमिरेट है, दुबई एक एमिरेट है। तो अब मैं जब भी एमिरेट कहूँगा आप समझ जाएंगे कि स्टेट, ठीक है। तो दुबई एक एमिरेट है। ओवरऑल ये कोई कंट्री नहीं है। तो ये जो यूएई कहते हैं ये एक फेडरेशन है, कंट्री, जो कंट्री का नाम है वो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्री का नाम है, दुबई ये स्टेट है उसकी। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में टोटल 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं टोटल। दुबई, अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, शारजा, उम अल क्वीन और रास अल खैमा। 7 स्टेट्स इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। अब सबसे ज्यादा फेमस दुबई है, उसके बाद अबू धाबी भी फेमस है, शारजा भी किसी हद तक है, लेकिन ज्यादा फेमस जो है वो दुबई है। तो इन सारी 7 स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो दुबई की है। अब इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है अभी आई थिंक, 150 करोड़ है ना। तो दुबई की ओवरऑल पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पॉपुलेशन आपके अंदाजे में कितनी होगी? आपका क्या कोई गैस कर सकता है? 1 CR यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कितनी पॉपुलेशन होगी? कितना? 1 करोड़, नहीं, 1 करोड़। आप करीब है, 1 करोड़ के करीब है, 9.6 मिलियन लाख, 9.6 मिलियन पीपल, ठीक है। इसकी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की टोटल पॉपुलेशन सारी 7 स्टेट्स की 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ भी पूरी नहीं है, 9.6 मिलियन यानी 96 लाख टोटल पॉपुलेशन है इनकी। और जो दुबई की एमिरेट है इसकी पॉपुलेशन 3.6 मिलियन यानी 36 लाख, ओनली 36 लाख। दुबई की टोटल पॉपुलेशन 36 लाख है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पूरे इस कंट्री की पॉपुलेशन यानी 7 जो सारी एमिरेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन 9.6 मिलियन, 96 लाख टोटल पॉपुलेशन है। आपकी इंडिया की तो एक स्टेट की पॉपुलेशन इस पूरे कंट्री से ज्यादा है। ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस देखें आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की या दुबई की खास बात ये है कि इसमें मोर देन 190 कंट्रीज, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ काम करते हैं, यहाँ रहते हैं। हर फैमिली का, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट बैकग्राउंड है। आप इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, कोई मिस्र से है, कोई कहाँ से है, डिफरेंट बैकग्राउंड है सबके अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, अलग बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन यहाँ आपको पूरी तरह से ये कंट्री पीसफुल है, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करता, कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करता, सब इकट्ठे मिलजुल के अच्छे से रहते हैं। ये इसकी बहुत खास बात है। तो ये ट्रूली एक इंटरनेशनल सिटी है दुबई, जिसमें पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, विजिट भी करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रहकर काम भी करते हैं। क्योंकि यहाँ रूल रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि यहाँ आप किसी को टच भी करेंगे तो वो हैरेसमेंट के केस में आता है, उसमें आता है। और अगर कोई फिजिकली आपको हर्ट करता है या आप किस तरह के, तो सीधा आपको स्ट्रक आउट ही करते हैं, फिर बैन लगा देते हैं पूरी तरह से। तो लोग इस वजह से बहुत डरते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, बहुत सेफ है दुबई।
दुबई का जो क्राइम रेट है प्रैक्टिकली छोटे मोटे तो होते रहते हैं, कोई रूम में लड़ाई हो गई है इस तरह, वो तो पता नहीं होता, लेकिन वैसे जो क्राइम रेट दुबई का है वो एब्सोल्युटली 0%, जीरो क्राइम रेट है। दुबई दुनिया की वो स्टेट है जिसका क्राइम रेट 0 है। यहाँ आप कोई लेडी हो, कोई रात को 2 बजे के लिए जहाँ मर्जी जाए, आप अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी करके आप बेशक लॉक भी ना करें, ऐसे ही आप चले जाएं जहाँ मर्जी पार्किंग करके, आप 100% सेफ है। पूरा दुबई कैमरे की नज़र में है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कैमरा नहीं है, जिसका इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा जो इनकी पुलिस है, आप देखें आपको कोई पुलिस की गाड़ी इक्का दुक्का ही नजर आई होगी, ज्यादा आपको नजर नहीं आई पुलिस, लेकिन उसके बावजूद आपको ट्रैफिक हो गई, लोग हो गए, पूरी तरह डिसिप्लिन आपको नजर आ रहे हैं। डिसिप्लिन में इसकी वजह ये है, एक तो कैमराज है, दूसरा इनकी जो CID है वो यूनिफॉर्म में नहीं है। आप कहीं भी खड़े हो सकता है बीच में 4-6 लोग CID के हों, आपको ऑब्जर्व कर रहे हों। जैसे हम विजिट भी करते हैं तो ये बसेज हो गई, गाइड्स हो गए, हर एक को पूरी तरह से ये अपनी नज़र में रखते हैं कि किसी बस में कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर तो नहीं है, आप हर बस के साथ गाइड है कि नहीं है। अब जैसे हम आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप किसी मॉल में किसी जगह जाते हैं, अगर आप कोई गड़बड़ करते हैं वो हमें पकड़ते हैं आके, आपने इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, यानी इस तरह से ये पूरी तरह इनकी नज़र में होता है। तो इस वजह से ये बहुत सेफ भी है, बहुत डिसिप्लिन है दुबई। तो हमने अभी विजिट किया पाम जुमेरा, और अब हम पाम जुमेरा के बाद जाएंगे, ये जो अब जिस रोड से हम गुजर रहे हैं ये जुमेरा रोड है। अभी जिस रोड से ये फिगर कितना लगाओ फोटो, आप राइट साइड पे जो फिगर देख रहे हैं ये दुबई के रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद, शेख मोहम्मद बिन राशिद। तो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा था दुबई की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमारी राइट साइड पे कुछ छोटी छोटी अट्रैक्शंस आ रही हैं, इनके बारे में आपको बताता चलूं। तो ये जो रॉयल फैमिली है दुबई की, जो दुबई के रूलर हैं, ये उनके पैलेसेस हैं, जैसे रिलेटिव्स होते हैं ना हमारे भी, उनके जो रिलेटिव हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनके पैलेस हैं। ये राइट साइड पे आपकी लेफ्ट साइड पे जो आपको वॉल नजर आ रही है वाइट, ये सारे पैलेस ही हैं, अंदर इनके पैलेस हैं। अब देखें इनमें कोई आपको सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही। हमारे जो लीडर्स होते हैं उनकी तो प्रोटोकॉल होता है देखने वाला, जब वो गुजरते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाती है, लेकिन इनके आप देखें कोई 1-2 पुलिस वाला फॉर्मेलिटी के तौर पे खड़ा होगा, बाकी बिल्कुल कोई आपको पुलिस कोई इस तरह का प्रोटोकॉल नजर नहीं आएगा। यहाँ को प्रिंस है। हाँ, तो अभी दुबई को जो गवर्नमेंट का सिस्टम है इनका गवर्नमेंट का, वो डेमोक्रेसी यहाँ नहीं है, जमहूरियत नहीं, या इधर इलेक्शंस नहीं होते, ये किंगडम सिस्टम है। किंगडम सिस्टम है। पकड़ के बैठ कर नहीं बैठता किसका? ये जो प्रिंस है ये दुबई के है UAE के है? दुबई के हैं। मैं ये आपको बताऊंगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ मैं। अभी जो आपको अट्रैक्शन आ रही है उसके बारे में सिर्फ बता रहा हूँ जी। हाँ लगाया है, सेफ्टी ना लगाया होता मैं बाहर पड़ा होता। तो ये जो दुबई की गवर्नमेंट का सिस्टम है, इनकी जो फेडरेशन कब बनी, कब ये कंट्री बना, ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी आपको जो भी अट्रैक्शन आ रही है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही हम किसी ऐसे एरिया में आएंगे तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी आपने देखा भाई ने कितना स्ट्रिक्ट ब्रेक मारा, क्यों मारा? क्योंकि सिग्नल बंद था। सिग्नल क्रॉस अगर कोई करता है रेड सिग्नल, तो ये देने वाले पे है 50,000 दिरहम तक भी ये फाइन दे देते हैं कई बार। 50,000 दिरहम, 50,000 दिरहम भी दे सकते हैं। हो सकता है आपको 10,000 दिरहम दे, 20 दे, 30 दे, मैक्सिमम ये 50,000 तक आपको दे सकते हैं फाइन। कुछ कंपनीज कुछ गाड़ियों को 50,000 तक हुआ भी है। तो ये वजह है यहाँ क्यों इस तरह से रूल फॉलो होते हैं, क्यों इस तरह से ये पीसफुल है। अब ट्रैफिक आप देखें, कोई हादसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा सेफ है मैक्सिमम। उसकी वजह यही है कि इन फाइन्स इतने ज़्यादा रखे हुए हैं कि कोई सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं करता। अब सिग्नल क्रॉसिंग के लिए डिफरेंट कैमरास लगे हुए हैं, अगर कोई क्रॉस करता है वो कैमरे में आ जाएगा। अब इसके अलावा ओवर स्पीडिंग के लिए कैमरास लगे हुए हैं, कोई ओवर स्पीड करता है वो भी कैमरा में आ जाएगा। अच्छा, तो ये वजह है इसकी सेफ्टी की, यही रीजन है। यहाँ पुलिस उस तरह से एक्टिव ना भी हो तो कैमरा और हर चीज उस तरह से आवाम को पता है कि वो पूरी तरह फॉलो करेंगे रूल्स। दुबई की जो पुलिस है ये दुनिया की ऐसी पुलिस है जिसके पास लग्जरियस और कूलेस्ट किस्म की कार्स हैं। फरारी, लैम्बोर्गिनी,
निसान पेट्रोल, टोयोटा लैंड क्रूजर्स, ये गाड़ियां आपको दुबई की पुलिस यूज करती हुई नजर आएगी। सिर्फ लग्जरी किस्म की गाड़ियां आपको नजर आएंगी। पुलिस की गाड़ियां बहुत लग्जरियस हैं, बहुत महंगी गाड़ियां यूज करते हैं। जैसे इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया की, तो दुबई कब बना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कब बना था? क्या गैस है, आप गैस करें। 50 किसी को आइडिया है? 50 years old. नो। यहाँ के प्रिंस का भी यही है क्या? नहीं, जो यहाँ के रूलर है उनका जो पैलेस है उसके करीब से हम गुजरेंगे, वो भी आपको बताएंगे। ये उनके, मैंने आपको बताया, उस फैमिली के पैलेस है, उस रिलेटिव्स के। जो यहाँ के रूलर है वो किस जगह रह रहे हैं वो आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कब बना था? 1971 में। Same thing. 50 years old. इतना डेवलप कर गया। अच्छा, 58 इयर्स ओल्ड आपने कहा। Yeah. 52 इयर्स, आप क्लोज थे। ये पॉपुलेशन भी इन्होंने ठीक बताई थी, 1 करोड़ के राउंड अबाउट ये यूनाइटेड एमिरेट्स की। तो 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना था, ये कंट्री बना था। उससे पहले ये स्टेट्स होती थी, 7 स्टेट्स थी। इनके अलावा बहरीन और कतर भी थे। ये सारे जो अरेबियन सी है, जो समुंदर आपने देखा, इसके किनारे पे ये जो सारी स्टेट्स थी, इनको कहते थे ट्रूशल स्टेट्स। ये जो 7 स्टेट्स यूएई की हैं, ये साथ में बहरीन और कतर, ये सारी मिला के इन सबको ट्रूशल स्टेट्स कहा जाता था पहले, 1971 से पहले। तो 1968 में, अब जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब पे भी पहले ब्रिटिश ने रूल किया है ना, तो दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ये जो सारी स्टेट्स हैं, इन पर भी ब्रिटिश ने रूल किया है। तो ये यहाँ का जो कंट्रोल है, इन्होंने 1968 में इनके पूरी तरह से कंट्रोल इनको हैंड ओवर किया है 1968 में। तो उसके 1968 में ये जो शेख थे, यहाँ के जो रूलर होते हैं, जो रूलिंग फैमिली है, उनका टाइटल है शेख, तो शेख कहते हैं। तो ये जो शेख थे 7 स्टेट्स के, ये आपस में मिलना शुरू हुए, इनकी मीटिंग स्टार्ट हुई। जो सबसे ज़्यादा मेन रोल था वो अबू धाबी के जो उस वक्त के किंग थे, शेख जायद। तो शेख जायद जो थे वो बहुत एक्टिव थे। उन्होंने ये आइडिया उनके जहन में आया कि हम डिफरेंट स्टेट्स की रहने के बजाय अगर हम एक कंट्री बन जाएं, जो हमारी ये 7 उस वक्त 9 स्टेट्स थी ना, ट्रूशल स्टेट्स में बहरीन और कतर भी आते थे। तो ये सारे स्टेट्स अगर एक कंट्री बन जाए, एक फेडरेशन बन जाए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, एक बड़ा कंट्री बन जाएगा हमारा। तो 1968 में इन्होंने मीटिंग स्टार्ट की। और दुबई के जो किंग थे उस वक्त, वो शेख राशिद थे। शेख राशिद थे दुबई के किंग, और अबू धाबी के किंग थे शेख जायद। इन दोनों ने पहले ये मीटिंग की और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सब बाकी भी जो शेख हैं, बाकी स्टेट्स को भी हम ये बताते हैं कि हम सब मिलके एक कंट्री बना लेते हैं, एक फेडरेशन बना लेते हैं, जिनका नाम हम रखेंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इस आइडिया के लिए इनकी 1968 में मीटिंग स्टार्ट हुई, और मीटिंग स्टार्ट होने के बाद 1971 में जाकर इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये कंट्री बना रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और 2 दिसंबर 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना। तो इनका जो डेट है वो 1971 है, ऑफिशियल डेट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, ठीक है। तो यूएई बना 1971 में। ये 52 इयर्स हो गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बने हुए। अभी आप राइट साइड पे अगर देखें, आपको कुछ बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। तो ये सूक मदीना जुमेरा इस एरिया का नाम है। आपकी राइट साइड पे ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही है ना, ये सूक मदीना जुमेरा है। तो इसके आगे आपने बहुत सुना होगा, ये भाई बात भी कर रहे थे, 1999 में दुबई ने एक होटल बनाया था। सबसे पहले इन्होंने बनाया आर्टिफिशियल आइलैंड, समुंदर के ऊपर इन्होंने आइलैंड बनाया, और उस आइलैंड के ऊपर इन्होंने होटल बनाया जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गया, और ये दुबई का सिंबल भी बन गया। बहुत सारी फोटोज में आप दुबई के नाम के साथ ये सिंबल देखेंगे। उसका नाम जो 1999 में बना था होटल, उसका नाम था बुर्ज अल अरब। तो ये जो आप सूक मदीना देख रहे हैं, इससे आगे आपको नजर आ रही होगी बिल्डिंग, जैसे शीप की सेल होती है ना, उस शेप में आपको बिल्डिंग नजर आ रही है। ये बुर्ज अल अरब होटल है। अब आगे जैसे ही जाते जाएंगे आपको बुर्ज अल अरब होटल नजर आएगा, वो आपको मैं बताता हूँ जैसे ही करीब आता है। तो बुर्ज अल अरब 1999 में कंप्लीट हुआ था, और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लग्जरियस होटल उस वक्त ये करार हुआ था। और ये बुर्ज अल अरब वाहिद
सिंगल होटल है दुनिया में जिसको 7 स्टार होटल कहा जाता है। ऑफिशियल रैंकिंग तो 5 स्टार से ऊपर होती ही नहीं है, लेकिन ये इतना लग्जरी है कि इसको 7 स्टार होटल कहा जाता है, बुर्ज अल अरब। उसकी आपको टिप नजर आ रही है यहाँ से, बुर्ज अल अरब की। ये 1999 में बना था। कसम है, जैसे हम करीब जाएंगे थोड़ा स्लो उधर से गुजरना ताकि ये देख सकें। तो बुर्ज अल अरब आपको नजर आ रहा होगा, धूप पड़ती है इस वजह से।